पहले चतरा, फिर जामताड़ा और उसके बाद धनबाद। जेपीएससी का एग्ज़ाम एक बार फिर से विवादों में रहा और धनबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल सेंटर पर छात्रों ने हंगामा किया। वजह यह थी कि उन्हें समय पर परीक्षा भवन में दाखिल नहीं होने दिया गया। उसके बाद छात्रों का आक्रोश बढ़ता गया। इससे पूर्व एक और आरोप लगा कि जब वो पहली पारी में परीक्षा देने गए थे उस वक्त उन्हें OMR सीट खुला हुआ मिला था। ऐसे में जो तमाम परीक्षार्थी, जो तकरीबन 536 परीक्षार्थी थे, उनमें से महज 34 परीक्षार्थियों ने दूसरी पाली की परीक्षा दी है और उसके बाद तमाम छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। पुलिस ने बल प्रयोग किया, कुछ छात्रों को हिरासत में लिया, उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। तमाम जो छात्र यहाँ पर हैं, जो परीक्षा में शामिल होने आए थे, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। बताइए क्या हुआ आज यहाँ पर? सर, हम लोग यहाँ पे जेपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। फर्स्ट पाली में ना ही जांच किया और ना ही सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक रूम में था। उसके बाद से जो रिपोर्टिंग टाइम है, जो हम लोग का लिखा हुआ है कि 9 से 10 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, 9:35 तक इसका जो गेट है वो बंद है, तब तक घुसने नहीं दिया गया। उसके बाद में घुसाया भी गया तो ना ही डॉक्यूमेंट चेक किया। और उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट को बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली गई? नहीं, कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं ली गई है। और जब हम लोग फर्स्ट पाली में निकले उसके बाद से सबका एंट्री अंदर बंद था, लेकिन 10 छात्राएं ऐसी थी जो कि सेंटर के अंदर घुसी और उसके बाद वहां से बाहर निकली। मतलब 1 घंटे के बाद बाहर निकली। जब स्टूडेंट ने इसका विरोध किया कि ये लोग कौन है, तो यहाँ के जो विद्यालय प्रबंधन है वो कुछ बताने से इनकार कर दिए। अंत में सारे स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम बॉयकॉट करने का सोचे और कोई स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दिए सेकेंड पाली का। 34 छात्रों ने एग्ज़ाम दिए हैं। अभी पता नहीं, ये लोग बैक डोर से एंट्री वाले स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। सारे स्टूडेंट फ्रंट गेट से, हम लोग तो किसी को घुसते हुए नहीं देखे हैं। बिल्कुल। ये बताइए, बार बार पेपर लीक होने की संभावना हो जाना, समय पर परीक्षाएं नहीं आयोजित नहीं होना और परीक्षा के दौरान SOP का पालन नहीं होना, आप लोगों के मनोबल को किस तरह से तोड़ता है? बहुत हद तक हम लोग का मनोबल को तोड़ा गया है और हम लोग जो चाहते सो कभी भी नहीं हो रहा है। सबसे ख़राब हमको यहीं का स्कूल लगा कि यहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं करवाया गया। 40 मिनट लेट हम लोग को पहुँचाया गया। उसके बावजूद भी परीक्षा हॉल के अंदर में किस तरह की अव्यवस्था देखिए? इतना बड़ा स्कूल में परीक्षा हॉल में ना ही घड़ी थी, ना ही घंटी बज रही थी। CCTV कैमरे थे? CCTV कैमरे थे, हमको पता नहीं था, लेकिन CCTV कैमरा था, ना जाने ऑन था या ऑफ था सब। तो आप लोगों ने बहिष्कार का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि वहाँ से 5 लड़की को निकलते हुए हम लोग देखें 1 घंटा के बाद। 1:30 हो गया था, हम लोग को अंदर नहीं घुसाया गया था 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम में। और जब यहाँ पे सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों नहीं घुसाया जा रहा है, टाइम हो गया है, तो भी गेट को एक बार खोल रहे हैं, एक बार लगा रहे हैं। हाँ। तब भी हम लोग को घुसने दिया नहीं जा रहा है। और जब सारे लोग यहाँ मिल के जब हल्ला हुआ करने लगे, तब वो 5 स्टूडेंट वो जो निकली थी, वो लोग से कुछ पूछा जा रहा था, तो वो लोग हर बार कुछ गलत एक अलग स्टेटमेंट रख रही थी। आप लोग पूछताछ कर रही थी? हाँ, हम लोग पूछताछ कर रहे थे, बॉयज़ लोग भी कर रहा था, तो वो लोग अलग अलग स्टेटमेंट दे रही। कभी बोल रही साइन छूट गया है, कभी बोल रही बैग छूट गया है, कभी बोल रही है ये छूट गया है, वो छूट गया है। एक स्टेटमेंट पे वो लोग कायम नहीं रह रही थी। तो इसी वजह से फिर सारे लोग बोले कि नहीं, हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन लीक हो गया है। एग्ज़ाम दे नहीं दे बात बराबर है, क्योंकि ये तो पास तो होंगे ही नहीं। अब आप लोग क्या डिमांड करेंगे? अब हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि ये जो सेंटर है उसको रद्द करें और हम लोग का एग्ज़ाम फिर से लें, ताकि जो हम लोग पढ़े हैं उसको जाकर के लिख सकें। हम लोग के साथ गलत होता है ऐसे में। पहली पारी की जो सवाल थे, जो पहले पेपर 1 का जो सवाल था, वो तो काफ़ी आरामदायक था। ईजी था। फर्स्ट पेपर तो बहुत ईजी था। सेकंड पेपर में भी जो 34 स्टूडेंट जो गए, वो लोग का पेपर देखने के बाद पता चला कि वो भी पेपर बहुत ईजी था। क्वेश्चन लीक करने का सवाल ही नहीं था, यहाँ खुद ही कट ऑफ चला जाता। लेकिन ये लोग क्वेश्चन लीक करके सबका मनोबल को तोड़ देता है और इस तरह हम लोग को फिर एग्जाम। पहले JPSC में भी ये चीज़ें देखने को मिली। हाँ, CGL में भी देखने को मिली। CGL में भी मिली थी। उसमें तो 28 को जो हुआ था, उसमें मेरा नहीं, 4 को मेरा एग्जाम था। 28 वाले एग्जाम होने के बाद ही वो तो रद्द हो गया था। 3 दिन पूर्व जो BPSC की परीक्षा हुई थी उसको भी आप लोगों ने कंप्लीट किया था? हाँ, वो नहीं, वो बस पूर्व जो BPSC की परीक्षा हुई थी उसको भी आप लोगों ने कंप्लीट किया था? हाँ, वो नहीं, वो बस मीडिया में देखे, YouTube में देखे कि वो भी ऐसे रद्द हुआ। हाँ, हमेशा झारखंड में तो कोई भी एग्जाम ऐसा है ही नहीं जो, बिहार में भी तो वही हो रहा है। अब कोई भी एग्जाम नहीं है जो बिना क्वेश्चन लीक हुए एग्जाम को कंडक्ट करे। झारखंड सरकार को टाइम से एग्जाम लेना चाहिए, टाइम पे वो लोग को देना चाहिए पोस्टिंग। इसी वजह से तो झारखंड इतना बेरोजगार बैठा हुआ है। बिल्कुल, झारखंड में बेरोजगारों की
एक फ़ौज खड़ी हो रही है धीरे धीरे, और जो विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके साथ कुछ क्या होता है वो आज की वानगी जो है देखने को उससे पता चल जाती है। कितना मन दुखी होता है इस तरह की घटनाओं के बाद, और आप लोगों के साथ जिस तरह से पुलिस का व्यवहार था, कैसा मतलब अब कैसा लग रहा है और आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक छात्र कहीं ना कहीं बहुत परिश्रम करके पढ़ाई करते हैं, और जब एग्ज़ाम का समय होता है, एक तो जेपीएससी ने हमें पर्याप्त समय नहीं दिया। 3 तारीख तक फॉर्म का लास्ट डेट था, 17 को एग्ज़ाम था, और एक सिलेबस इतनी बड़ी है, इतनी सिलेबस को इतने कम समय में कवर करना बहुत बड़ी चैलेंजेज है। इस दरमियान में हम लोगों को खाने का ना तो ठिकाना रहता था, ना पानी पीने का ठिकाना रहता था। उसके बावजूद भी हम लोग सिलेबस कवर करने को लेकर के लगे हुए रहते थे, और उतना मेहनत करने के बावजूद एक गरीब माँ बाप किस तरह से हम लोग को पैसा देता है, और इस उम्र तक हम लोग रोजगार की तलाश में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना चैलेंजेस झेलनी पड़ रही है। अगर ईमानदारी से आप एग्ज़ाम दीजिए तो कॉपी बिक जा रही है, सेंटर बिक जा रहा है, तमाम समस्याएं एक स्टूडेंट के बीच में है। ये बताइए कहीं ना कहीं हमारी मनोबल को किस तरह से हम आज स्टूडेंट के जो भी हमारे दोस्त हैं किस तरह से अपनी मेहनत के लिए खड़े हैं, वो उनकी दिल की बात है, और इन चीज़ों को आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और उसके बावजूद आप आज सामने देख रहे हैं कि एक जेपीएससी के लेकर के हम लोग को भरोसा जगी थी। भरोसा इसलिए जगी थी कि एक तो कम से कम स्टेट का हाई लेवल का एग्ज़ाम है, और दूसरी है कि धनबाद में सबसे नामी स्कूल है आपका डीपीएस, और डीपीएस में इस तरह की घटना हम लोग कभी सोचे नहीं थे। उसके बावजूद इस तरह की घटना घटती है तो कहीं ना कहीं अब हम लोग अंदर से टूट रहे हैं इसके लिए। सर, अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हमारी मांग यही है कि जो भी यहाँ पे घटना हुआ है वो तो हमारे दोस्त लोग आपको बताएं, उसका स्पष्ट जांच हो, और जो इसमें दोषी पाया जाए, या तो विद्यालय प्रबंधक हो, वो छात्र हैं, यहाँ तो हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा है, अब पता नहीं चालू है या बंद है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे से या तो स्कूल प्रबंधक या ऐसे बच्चे इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त न हो। बिल्कुल, जिस तरह से परीक्षाओं के दौरान हंगामे देखने को मिल रहे हैं और जो पुलिस है उसे बल प्रयोग करना पड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र में अगर व्यवस्था पर्याप्त है, सभी चीज़ें सामान्य थी, कहीं से कोई कदाचार की बात नहीं थी, कहीं से एसओपी का पालन करने में कहीं कोई कमी नहीं थी, तो समय पर छात्रों को अंदर प्रवेश क्यों नहीं दिया गया, यह तो एक बड़ा सवाल है। बहरहाल छात्र मांग कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को, इस केंद्र की जो परीक्षा थी इसे रद्द करते हुए एक नई तिथि की घोषणा की जाए, और उसमें तमाम जो छात्र आज 536 छात्रों में से मात्र 34 छात्र शामिल हुए, 502 छात्र जो परीक्षा देने से महरूम रह गए, जिन्होंने बाइकाट किया, उन्हें फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाए, या फिर इसकी पूरी तरह से जांच कराई जाए, जो लोग दोषी हो उन पर कार्रवाई हो। बहरहाल देखना यह होगा कि सरकार इस पूरे मामले में किस तरह का जो आगे की कार्रवाई है वो करती है, और छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़ कब तक थमता है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद।